नमस्ते। आदर्श राष्ट्र माध्यम में आपका स्वागत है। और आज का विषय है मेरा भविष्य। मेरा भविष्य आपके हाथों में है। जी हाँ, ठीक सुना आपने। मैं मेरी और आपकी ही बात कर रहा हूँ। मेरा भविष्य आपके हाथों में है। चलो तीसरी बार फिर दोहराता हूँ, मेरा भविष्य आपके हाथों में है और इसे आप तय करेंगे। मेरी आयु 50 वर्ष से ज़्यादा हो चुकी है, फिर भी मुझ में बहुत सी कमज़ोरियां हैं। अतः मेरी इच्छा है कि आप मेरी कमियां व कमज़ोरियां दूर करने में मेरी सहायता करें और मुझे भविष्य में एक बेहतर जीवन जीने के लिए उपाय सुझाएं। आप मेरी कमियां व कमज़ोरियां और उनके कारण तथा निवारण यानी कि उनको ठीक करने के उपाय मुझे सुझाएं। इसके लिए आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, या फिर और कुछ नहीं तो कम से कम कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव अवश्य दें। लेकिन आप भूल कर भी लाइक नहीं करें। ये वीडियो मैंने लाइक करने के लिए नहीं बनाया है। हाँ, शेयर, फॉरवर्ड और सेंड अवश्य करें। सबसे पहले मुझे अपने जीवन का संक्षिप्त विवरण देना चाहिए। पहला भाग भूतकाल, जो कि ठीक ठाक रहा लेकिन संतोषजनक नहीं। इसमें विद्या ग्रहण अच्छा रहा लेकिन संतोषजनक नहीं। अच्छा कैसे या ठीक ठाक कैसे? ठीक ठाक जब हम दूसरों से तुलना करते हैं तो मैं ये कहूँगा कि मेरा विद्या ग्रहण जीवन अच्छा रहा, लेकिन संतोषजनक क्यों नहीं? क्योंकि मैं उस समय में और बहुत सी विद्याएं सीख सकता था जो कि बहुत ज़रूरी थी, वो विद्याएं नहीं सीख पाया। उसके बाद गृहस्थ जीवन, वो भी ठीक ठाक रहा लेकिन संतोषजनक नहीं। अभी भूतकाल के बाद वर्तमान, मैं जीवन के तीसरे पड़ाव में पहुंच चुका हूं। आज मेरी आयु के 50 वर्ष और 10 महीने पूरे हो चुके हैं, यानी कि जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग मैं अभी गंवा चुका हूँ, वो कभी नहीं आने वाला। इस दौरान मैंने बहुत कुछ पाया है, बहुत कुछ खोया है, लेकिन कुल मिलाकर रात गंवाई सोईकर, दिवस गंवायो खाए, हीरा जन्म अमोल था, कोड़ी बीते जाए कबीरा, कोड़ी बीते जाए। कुल मिलाकर जीवन ऐसे ही गुजरा है, लेकिन मैं अपने जीवन का कई गुना बेहतर सदुपयोग कर सकता था और शायद इसीलिए मैं अपने भविष्य को लेकर चिंतित हूँ और उसे श्रेष्ठ मार्ग पर चलकर जीना चाहता हूँ। अतः अपने जीवन का बचा हुआ भाग व्यर्थ नहीं गंवा सकता। अभी तीसरे भाग यानी कि भविष्य की ओर चलते हैं। जिस दिन मैं 50 वर्ष की आयु का हुआ, उसी दिन से मैं इस चिंतन में हूँ कि शेष जीवन का कैसे सदुपयोग किया जाए। कुछ तरह के जीवन को सोच करके भी चिंता होती है, जैसे कि पहला, परेशान आत्मा,
मांगते रहो, लेते रहो, सबका माल इकट्ठा करते रहो, लेकिन फिर भी रोते रहो। ये जीवन में कभी खुश नहीं होते हैं। इनको ऐसा लगता है कि दुखी रहने से ही तुम्हें सब कुछ मिलता रहेगा बस, और ये जीवन में सदा ही दुखी रहते हैं। उसके बाद दूसरा देखो, धरती पर बोझ। ये लोग अपने जीवन को सदा बोझ समझकर ढोते रहते हैं और इसके साथ ही दूसरों पर भी बोझ बने रहते हैं। हाथ पैर हिलाने में या बुद्धि का उपयोग करने में इन लोगों को बड़ा कष्ट होता है। तीसरा, केवल धन इकट्ठा करने वाले लोग। इन लोगों का मकसद होता है दादा बड़ा ने भैया, ईश्वर से भी बड़ा रुपया। इन लोगों को कैसे भी पैसा मिलना चाहिए। हालांकि पैसा कमाना बुरी बात नहीं है, पैसा जरूर कमाना चाहिए, लेकिन येन केन प्रकारेण नहीं। अभी और जैसे चौथा, शराब पीने वाले, गांजा वगैरह ऐसे मादक पदार्थ से अपना जीवन व्यतीत करने वाले, इसके साथ ही पूरा दिन जुआ खेलने वाले, या बात बात के ऊपर धूम्रपान करने वाले कि मुझे टेंशन हो गई इसलिए धूम्रपान कर रहा हूँ, या कुछ स्टाइल दिखाने के लिए कि धूम्रपान करूँगा तो पता नहीं मैं कितना बड़ा आदमी लगूंगा, ऐसा भी होता है। और कुछ लोग होते हैं जो उनको मौका मिलना चाहिए, वो दूसरों को धोखा दे के खुश होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिनको केवल खाना ही खाना चाहिए बस, और कुछ नहीं, वो केवल खाने के लिए ही जीते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिनके जीवन में केवल पत्नी और बच्चे होते हैं बस, उनका भी एक ही फॉर्मूला होता है, येन केन प्रकारेण अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। तो मैं थोड़ा इन चीज़ों को सोच करके ऐसा लगता है कि मुझे शायद इनसे दूर रहना चाहिए। जैसा कि मैंने पहले बताया, और इस वीडियो का मकसद है, मैं अपने जीवन का शेष भाग यथार्थ जीना चाहता हूँ, यानी कि इसके एक एक पल का सदुपयोग करना चाहता हूँ। पर कैसे? इसके लिए मुझे आप बुजुर्गों, भाई बंधुओं, मित्रों, अमित्रों, परिचितों, अपरिचितों, बच्चों व अन्य सभी से इस विषय पर सुझावों की ज़रूरत है। चलो इस चीज़ को आसान करने के लिए इसे दो भागों में बांट देते हैं, पहला व्यक्तिगत और दूसरा सामाजिक। पहला व्यक्तिगत, मेरी जो भी बुरी आदतें हैं कृपया आप मुझे उनसे अवगत कराएं, ताकि मैं उनको सुधार कर एक बेहतर जीवन जी सकूं। उदाहरण के लिए, गलत, अप्रिय या अभद्र भाषा बोलना, प्रतिकूल भोजन करना, असंगत पहनावा, अशिष्ट व्यवहार करना इत्यादि। हो सकता है कि मैं आपके सभी सुझावों से सहमत नहीं हूँ, लेकिन आपके सुझावों से निश्चित ही मैं एक बेहतर जीवन जी सकूँगा, और मैं आपके इन व्यक्तिगत सुझावों के ऊपर आपसे किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया नहीं पूछूंगा। अभी दूसरा सामाजिक, समाज, मत, पंथ, संप्रदाय, मान्यता, समूह इत्यादि के ज्ञाताओं से निवेदन है कि वे मुझे शीघ्र संपर्क करें और मुझे सर्वश्रेष्ठ मार्ग पर
चलने का रास्ता बताएं। मैं सर्वश्रेष्ठ यानी कि केवल सर्वोत्तम मार्ग को ही चुनना चाहता हूँ। इसके लिए मैं कुछ मत या समूह सामाजिक संस्थाओं के संपर्क में भी रह चुका हूँ, यानी कि अभी आपके द्वारा मुझे ये समझाना है कि सर्वोत्तम मार्ग या जीवन जीने की सर्वोत्तम शैली क्या है। मैं आपसे विभिन्न माध्यमों से अपनी शंकाएं भी पूछूंगा और जो मुझे सर्वश्रेष्ठ मार्ग लगा मैं उसी पर चलूंगा, और हो सकता है कि उस सर्वश्रेष्ठ मार्ग पर मैं अपना संपूर्ण जीवन व्यतीत कर दूं। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि व्यक्तिगत सुझाव, हालांकि व्यक्तिगत सुझाव कुछ होता नहीं है, सब सामाजिक होते हैं सब, लेकिन फिर भी व्यक्तिगत सुझावों पर मैं आपसे कोई प्रतिक्रिया नहीं करूंगा। यदि मुझे अच्छा लगा, यदि मैं सहमत हुआ तो उसको अपना लूंगा, नहीं सहमत हुआ तो नहीं अपनाऊंगा। आपसे कुछ उसके बारे में पूछ सकता हूं, प्रतिक्रिया नहीं करूंगा, लेकिन सामाजिक सुझावों में मैं एक एक चीज पूछ करके अपने सारी शंकाएं दूर करके और तब मैं ये अपना मार्ग चुनना चाहता हूँ। कृपया आशा है कि आप इसमें मेरी मदद करेंगे। आपका धन्यवाद। नमस्ते।